students, how are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter 20 Small Business and Introduction. Small business. लास्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा कंप्लीट हुआ. अभी हम करने जा रहे हैं स्मॉल बिजनेस. स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही मजबूती का काम करते हैं. छोटे छोटे बिजनेस जो हैं अपने एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिससे क्या होगा कि लोगों की फाइनेंशियल जो है स्ट्रेंथ बन जाती है और जो ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है एक तरह से. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस. इट रेफर टू ए बिजनेस दैट इज़ इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड मीट सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सेल्स वॉल्यूम. ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि इंडिपेंडेंटली किसी के द्वारा जो है ओन किया गया है और चलाया जाता है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू, और इसको फिर सेल किया जाता है. जो भी प्रोडक्शन यहाँ किया जाता है उसका सेल किया जाता है. स्मॉल बिजनेस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी. These businesses have made significant contribution in the field of employment generation and economic development. For the past few years, a range of products from simple consumer goods to goods based on latest technology like electronic production products, TV, etc. are being produced by these businesses. Even the government has nicely understood the importance of these business, and for this reason in all the 5-year plans so far special attention has been paid to development of this business. तो ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में, उसका डेवलप करने में. ये जो है यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी, छोटी छोटी चीज़ों का जो है, या हम कह सकते हैं कि स्मॉल लेवल पर जब काम किया जाता है, बिजनेस प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ के लोगों के आसपास के एरिया के लोगों को या अपने लोकल एरिया को ये जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ एक इकोनॉमिक डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट ने खुश होकर क्या है, गवर्नमेंट भी इसको समझती है कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो 5-year प्लान में स्पेशल अटेंशन जो है गवर्नमेंट ने ऐसे बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए दी है. फर्स्ट इट इज़ imperative to understand the meaning of small business industries before getting into their detailed information. How to find out whether the business is large or small, whether a business enterprise is small or large depend upon its volume. Some of the prevalent parameter for measuring the volume are as follows. तो यहाँ पर जब हम एक बिजनेस को स्मॉल या लार्ज स्केल में देखते हैं तो उसके लिए हमको क्या बातें देखने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि कितनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट है. वॉल्यूम क्या है कैपिटल का, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है आउटपुट की, जो आउटपुट हो रही है उसकी वॉल्यूम क्या है, उसका वैल्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर हैं. उसके बेस पर जो है हम बिजनेस को कह सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल साइज में आता है या फिर लार्ज स्केल साइज में. इन इंडिया ऑफर इट इज एडजस्टेड on the basis of the volume of capital invested whether a business enterprise is large or small. तो यहाँ पर इंडिया में अगर हम देखें तो ये सिर्फ हम क्या किस बेस पर देखते हैं, कैपिटल के बेस पर देखते हैं कि कौन सी जिसकी कैपिटल जो है 5 करोड़ से या कम की है या 5 करोड़ तक है, वो जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल का माना जाता है. जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्केल. एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरा है ऑक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स, मतलब कि ऑक्सिलरी जो उसकी हेल्प करने के पर्पज से, स्मॉल इंडस्ट्री की हेल्प करने के लिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरी जो होगी उसकी हम कह सकते हैं कि ऐसे काम करती होंगी, हेल्पिंग में कह सकते हैं हम. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओन एंड मैनेज बाय वुमन एंटरप्रेन्योर, वुमन एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो है ये मैनेज की गई. नेक्स्ट टाइनी सेक्टर्स, स्मॉल स्केल सर्विसेज एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज, माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज. तो ये हमारी जो आती हैं
ये हमारी 5-6 जो भी 8 टाइप की कैटेगरीज हैं, इनको 3 टाइप ऑफ बिजनेस किया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, एसएसआई के नाम से भी इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है। स्मॉल स्केल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू एमएस मेड एक्ट 2006 is defined as one where the investment in plant and machinery is more than 25 lakh but does not exceed ₹5 crore, जिसकी कैपिटल जो है, या हम कह सकते हैं जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे जो जिसकी कैपिटल जाएगी या जो भी इन्वेस्ट किया होगा वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। द मेन फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि लेबर इज केप्ट ऑन वेजेस। Thus, unlike cottage industries, employees themselves don't do the work but get the work done by the help of laborers. तो यहाँ पर लेबरर्स की हेल्प से ही जो है काम किया जाता है, तो उनको उनके बदले में जो है वेजेस मिलती है। मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है और हम कह सकते हैं क्या, मशीन्स आर रन विद इलेक्ट्रिसिटी। मशीन्स जो हैं वो किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। द फॉलोइंग आर द मेन एग्जांपल ऑफ एसएसआई यूनिट्स: होजरी फैक्ट्री इन लुधियाना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग फैक्ट्री इन अम्बाला, कारपेट मेकिंग फैक्ट्री इन पानीपत, रेडियो टीवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन दिल्ली। तो ये जो है हमारे दीज आर द रन इन द फॉर्म ऑफ फुल टाइम बिजनेस, ये फुल टाइम चलते रहते हैं। सेकंड हमारा आता है क्या, ऑक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट कैन बी नोन एज ऑक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट इफ इट सप्लाई नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू अनदर यूनिट। स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट जो है अगर अपनी सप्लाई का 50% से कम जो है वो वहाँ पर प्रोडक्शन अनदर यूनिट को नहीं देती है, या प्रोडक्शन जो है वो अदर सप्लाई करती है, 50% से कम नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी पेरेंट यूनिट कहलाती है। मतलब 50% से अबोव जो होगी वो हमारी है मेन बन जाएगी, पेरेंट बन जाएगी। लेकिन जो 50% से कम वाली होंगी वो कौन सी कही जाएंगी, ऑक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट कही जाएंगी। सच टाइप ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स एट्सेट्रा फॉर द पेरेंट यूनिट। दी यूनिट हैव द बेनिफिट ऑफ ए सर्टेन डिमांड फॉर द पेरेंट यूनिट। They also have the technical and financial help from their respective parents unit। तो ये जो है उनकी जो डिमांड होती है उसको पूरा करने में लगी जाती है, तभी इसलिए ऑक्सिलरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बोला गया है। थर्ड हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, एक्सपोर्ट के लिए होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होता है। ये यूनिट जो है 50% से ज़्यादा का प्रोडक्शन जो है वो करती हैं, जो वो एक्सपोर्ट के लिए करती हैं। तो सच टाइप ऑफ यूनिट हैव द बेनिफिट लाइक सब्सिडी ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे स्पेशली गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों को या ऐसे स्केल वाली इंडस्ट्रीज़ को जो है हम कह सकते हैं डेवलप करने के लिए सब्सिडी भी देती है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, तो इसके लिए क्या है, उसको डेवलप करने के लिए सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो वुमेन के द्वारा या वुमेन के ग्रुप के द्वारा जब चलाई जा रही है तो वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगी, जो कि जिसकी शेयर कैपिटल 51% से कम गवर्नमेंट की वुमेन की नहीं होनी चाहिए। सच टाइप ऑफ एंटरप्राइज कैन अवेल ऑफ द कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इनको स्पेशली वुमेन को जो है गवर्नमेंट भी लोन प्रोवाइड करती है कि सस्ते रेट पर उनको लोन जो है वो ईजिली मिल जाता है। टाइनी सेक्टर्स ओनली दोज बिजनेस एंटरप्राइज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द टाइनी सेक्टर हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 25 लाख। जिनकी प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख तक है वो टाइनी सेक्टर में आते हैं। ए सेपरेट पैकेज हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाइनी सेक्टर। दीज इंडस्ट्रीज कैन कंटिन्यूसली अवेल प्रिविलेज ऑफ मैनी काइंड्स। लैंड अलॉटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड अमंग दीज प्रिविलेजेस।
Monetary help from financial institutions and getting priority in the list of the government purchase are also among the privilege enjoyed by the tiny sectors. हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है सेपरेट पैकेज इनके लिए तैयार किया गया होता है जो स्पेशल इन टाइनी सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए है। जैसे कि इनको लैंड अलॉटमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, टेक्नोलॉजी देने की बात करें, तो कुछ कुछ अलग अलग जो है प्रिविलेजेस बनाए गए हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं कि इनको किस तरह की हेल्प जो है वो दी जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है मॉनेटरी हेल्प भी गवर्नमेंट दिलवा देती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्मॉल स्केल सर्विसेज आती हैं। स्मॉल स्केल सर्विसेज एंड बिजनेस एंटरप्राइज। तो स्मॉल स्केल सर्विसेज क्या है? स्मॉल स्केल सर्विसेज से समझेंगे जो बिजनेस को करने में हेल्प करती हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स एसेट्स में 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, वो हमारी स्मॉल स्केल सर्विसेज कहलाएंगे या बिजनेस कहलाएंगे। माइक्रो बिजनेस जो कि एक ऐसी यूनिट, माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 लाख, 1 लाख तक जो जिनकी होगी वो माइक्रो में आएंगे। नेक्स्ट है कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू फिस्कल कमीशन, कॉटेज इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री विच इज़ रन आइदर एज वेल टाइम और पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन विद द फुल ऑफ पार्शियल हेल्प विद द मेंबर ऑफ द फैमिलीज। अपने ही घर के पर्सन्स, अपने ही घर के जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प से जो है ये पार्शियल टाइम या फिर होल टाइम ऑक्यूपेशन जो है चलता रहता है। यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फैमिली मेंबर्स के द्वारा उनकी हेल्प से ही चल पाती है। रूरल एरिया में ये बनाई जाती हैं। इन अदर वर्ड्स, cottage industry include those industries which are run by a person with the help of the member of his family with a very little amount of the capital involved। बहुत ही कम कैपिटल लगाकर काम ज़्यादा होता है, मीन्स जो काम करना होता है वो ज़्यादा होता है लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है इसमें। रन बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली। सेकेंड हम कह सकते हैं कि दीज इंडस्ट्री आर मेनली रन बाय द आर्टिशियंस ऑन देयर होम्स। तो ये कुछ आर्टिस्ट काम होता है, कलाकृति वाला काम होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट तो कम होती है लेकिन मेहनत थोड़ी, कला जो है वो दिखानी होती है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है और ये लोकल रीजन पर जो है बनाए गए होते हैं। ये बहुत ही कम यूज़ करते हैं मशीनों का, मोस्टली यूज़ जो है वो हैंड का यूज़ होता है, जैसे कि मैट, शूज़, पोट्री, खादी, हैंडीक्राफ्ट, ये सब बनाने में। अब क्या रोल है स्मॉल स्केल बिजनेस का एक रूरल इंडिया में? तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश को, हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में, स्ट्रेंथ में काम करता है। दूसरा हम कह सकते हैं मोर एम्प्लॉयमेंट, ये आसपास के लोगों को, जहाँ ये बनाए गए होते हैं रूरल एरिया में लगभग मिलते हैं, तो वहाँ पर जो है जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सम अदर ऑफ डू फार्मिंग फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, रिमेन आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो फार्मिंग कर रहे होते हैं, वो क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग का या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम ही उनको काम होता है, अदर टाइम में वो क्या है फ्री होते हैं, तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करके जो है एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं और साथ ही साथ फ्री टाइम में वो बेटर यूज़ कर सकते हैं और कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पर ये जो है उन लोगों को जो हाफ टाइम पार्शली जो है फ्री होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमारा कह सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जब रूरल एरिया मजबूत होने लग जाएगा तो सारे रूरल एरिया को मिलाकर क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे सारे क्या है वो भी सारे जो स्ट्रेंथ होती जाएगी, एम्प्लॉयड मिलता रहेगा लोगों को, तो उनका क्या होएगा, हमारे देश का जो स्टैंडर्ड लिविंग है पर्सन का वो सुधरेगा, जिससे क्या होएगा कि देश डेवलप होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है। अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशियंस, जो आर्टिशियंस होते हैं, स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको एक अवसर मिल जाता है छोटे लेवल पर काम करने का।
बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है ये, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़ी जगहों पर जो है बड़ी कंपनियां खुल जाती हैं, लेकिन छोटे शहरों का, छोटे गांवों का, कस्बों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो उसको डेवलप करने के लिए भी जो है हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। तो ये बैलेंस बनाती है। प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि पर्सन की जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उसके पास मनी होगी, तो वो क्या है, डिमांड कर सकेगा, मार्केट में डिमांड करेगा, तो क्या होगा कि अपने जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए वो ले सकता है। वो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकता है। तो साथ ही साथ स्मॉल स्केल बिजनेस बनने से क्या होगा कि रोड पक्के बनेंगे, जिससे और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ रहेगी। जब ये 4-5 चीज़ें बैंक आ जाएंगे तो वहाँ पर उस जगह का प्रमोशन जो है, या हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ के लोगों का सुधर ही जाता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अब देखो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ के अगर बड़ी कंपनियों तक रॉ मटेरियल को पहुँचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब बन जाती हैं तो ऐसी यूनिट्स या ऐसी इंडस्ट्री जो हैं उस एरिया के रिसोर्सिस को भी अच्छे से यूज़ कर पाती है, जिससे कि फार्मर को भी क्या है, अच्छा पैसा मिल जाता है। लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, एज मोर पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन लैंड for its survival, the land is further divided into small pieces. It no longer remain beneficial to do farming on such small fields. Every year there is a further increase of approx 30 lakh people who depend on agriculture. So this has become necessary to reduce his burden on land. This is possible only when people will establish small businesses. तो यहाँ पर जो पर्सन छोटे एरिया में सिर्फ क्या है, गाँवों में खेती ही किया करते थे, तो अब ये क्या है, स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वहाँ के लोगों के लिए एक तरह से वरदान साबित होता है। क्योंकि जब हम काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे तो क्या होगा कि सभी का पेट भरना मुश्किल हो जा रहा था। तो ये जो यूनिट बनकर ये स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज़ बनाकर जो है पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर डिपेंड जो है वो कम कर दिया गया है, या प्रेशर जो है वो कम कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये क्या है, इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूट इक्वल करता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बड़ी कंपनियाँ होंगी, बड़े ज़्यादा रिच लोग होंगे तो वहाँ ही जो है पैसा मिल रहा है, जो पुअर पर्सन होंगे उनको भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से जो है पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्री इन रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज़। अब हिली एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में किस तरीके से वो कर रहा है, तो टाइप हैं इसके क्या, एग्रो बेस्ड, कॉटेज इंडस्ट्री और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो मोर ऑफ द इंडस्ट्री एस्टेब्लिश इन दीज एरिया आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कही जा रही हैं। इसमें क्या होगा, दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर मैनी न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का यूज़ करके कुछ नया बनाती हैं। इसी तरह सेकंड हमारा है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, लोकेटेड इनसाइड द हाउसेस, घरों में ही बिजनेस बना रखे हैं इन्होंने, मतलब इंडस्ट्री स्थापित कर रखी है। जैसे कि बी कीपिंग, ये क्या करती है, मधुमक्खियों को रखती हैं। सोप मेकिंग, सोप बनाने का काम करती हैं। हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। थर्ड हमारा आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री क्या है, खादी का कपड़ा बनाने का, मसाले बनाने का, गुड़ बनाने का, मस्टर्ड ऑयल, वुड वर्क, पोट्री, कैंडल्स, तो ये काम बनाने के लिए ये इंडस्ट्री जो है वो बनाई गई हैं। स्पेशल असिस्टेंस टू इंडस्ट्री एस्टेब्लिश इन रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज़। तो क्या स्पेशल असिस्टेंस इनको प्रोवाइड की गई है, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, तो सबसे पहले जो है कमर्शियल बैंक जो है इनको एडवांस लोन देते हैं इन इंडस्ट्रीज़ को। दीज एरिया में इनको प्रायोरिटी मिलती है कमर्शियल बैंक के थ्रू। गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर कर रखा है कमर्शियल बैंक को कि जो भी पर्सन जो है चाहे वो रूरल का हो, बैकवर्ड एरिया का हो या हिली एरिया में, कुछ भी इस काम को करने के लिए लोन की डिमांड करता है तो उसको जो है लोन प्रोवाइड किया जाए और एडवांस लोन प्रोवाइड किया जाए। सेकंड हमारा है लैंड डेवलपमेंट बैंक।
स्पेशल लैंड को डेवलप करने के लिए जो बैंक बनाए गए हैं वो भी क्या है, उनका मेन पर्पज यही है कि टू पे बैक द ओल्ड लोन टू परचेज लैंड एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग लैंड। ये जो क्या करते हैं, आपने कोई पहले लोन ले रखा था उसको पे करने में हेल्प करने के लिए दोबारा से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, परचेज करने के लिए लैंड को, या फिर उसका इम्प्रूव करने के लिए भी क्या है आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन कैन बी 20 ईयर। दीज बैंक आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो जैसे हम कह सकते हैं कि स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम स्कार्ड भी कहेंगे, या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दीज बैंक कवर द एरिया ऑफ तहसील टू ए और ए डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट और तहसील के एरिया को कवर करते हैं जिसमें लैंड को डेवलप करने के लिए, परचेज करने के लिए, या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। और लोन का टाइम जो रहता है वो 20 साल तक का मैक्सिमम पीरियड रहता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है क्या, आरआरबी। आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल लेवल पर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हम कहते हैं इनसे, जो रीजनल लेवल पर रूरल एरिया में फार्मर की, लेबरर की, आर्टिशियंस की हेल्प करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ये जो है इन जनवरी 1999 देयर वर 196 रीजनल रूरल बैंक इन ऑपरेशन। प्रेजेंटली देयर हैव 14,420 ब्रांचेज इन 436 डिस्ट्रिक्ट। 1999 जनवरी तक 196 बैंक ही थे, लेकिन 436 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब 14,420 बैंक ब्रांचेज बन गई हैं इनकी। मतलब कि किसी भी पर्सन को कोई परेशानी ना हो, ईजिली जो है वो वहाँ तक पहुँच हो सके पर्सन की, वो असेस हो सके, तो ये बैंक जो है इतने ज़्यादा मात्रा में बना दिए गए हैं, इनकी ब्रांचेज खोल दी गई हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो बैंक है नाम से क्लियर हो रहा है कि नेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर रूरल एरिया की डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ये 1982 में 12 जुलाई को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इनके फंक्शंस क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स। एग्रीकल्चर क्रेडिट को रीफाइनेंस करता है। किसी पर्सन ने पहले लोन ले रखा है, उसको दोबारा लोन चाहिए उस काम के लिए, तो ये रीजनल रूरल बैंक ये जो है नाबार्ड के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड जो है वो रीजनल रूरल बैंक को की इंस्पेक्शन करता है कि वो फाइनेंस क्या उस एरिया का डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। फॉरेन हेल्प इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नाबार्ड। ये जो है लोग फॉरेन की हेल्प करता है कि किसी ने वहाँ प्रोजेक्ट लगाना हो उसका डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसमें भी ध्यान रखता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल रूरल क्रेडिट। दिस बैंक मेक एफर्ट टू स्ट्रेंथ इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर। दिस बैंक अलो क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या है, बैंक प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रूरल की क्रेडिट स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर की जाती है। और प्रोडक्शन क्रेडिट, प्रोडक्शन क्रेडिट क्या है, कोई भी पर्सन जो प्रोडक्शन करना चाहता है, दिस बैंक प्रोवाइड कंसेशनल लोन टू इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, मिलिट्री एक्टिविटीज, वॉर एंड अदर इमरजेंसी सिचुएशंस। एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक, ये जो है नाबार्ड जो है वो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के बीच में एजेंट का काम भी करता है। इट प्रोवाइड फैसिलिटी रिगार्डिंग द रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल बैंकिंग। इट हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द आरबीआई इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की और इन रिजर्व बैंक की जो है ये हेल्प करता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर के लिए बनाई जाती हैं, ये उसमें भी क्या है लोन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म के लोन और मीडियम टर्म के लोन जो है इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। सीड भी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दिस एम ऑफ बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। इट ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड
नॉन फाइनेंशियल हेल्प टू देम। अब इसके क्या फंक्शन है सिडबी के? सबसे पहला हमारा क्या है? टू बिगिन टेकिंग स्टेप फॉर द टेक्निकल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री। ये क्या करता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज में टेक्निकल प्रोग्रेस हो, मॉडर्नाइजेशन को अपनाया जाए, उसमें हेल्प करता है। और हेल्प करता है क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज में मार्केट में स्मॉल इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए काम करता है। रीफाइनेंसिंग की प्रोवाइड फैसिलिटी देता है। लोन प्रोवाइड करता है। इजी टर्म मतलब विदाउट टर्म एंड कंडीशन या कम टर्म एंड कंडीशंस में लोन प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ टू मेक अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? गिविंग एडवांस टू द क्लाइंट फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स। तो ये जो है एक तरह से उधार में माल बिकवा कर उनसे फाइनेंस या जो भी हमारी मनी है वो कलेक्ट करने का काम करता है, उसको हम कहते हैं फैक्टोरिंग। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज सेट अप इन 1955 as central government undertaking. It is observed that main constraint faced the entrepreneur is the shortage of fund to purchase machinery and equipment. Non-availability of finance deprive many new entrepreneurs from availing entrepreneurial opportunities. NSICI नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो एंटरप्रेन्योर की हेल्प करता है, उनको नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। द हेड ऑफिस जो है NSICI का वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 4 रीजनल ऑफिस भी हैं जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में। और 11 ब्रांचेज ऑफिस भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट सिटी में अलग अलग जगह पर हैं। NSIC कैसे हेल्प करता है? क्या फंक्शन है इसके? तो सबसे पहला फंक्शन जो है ये एंटरप्रेन्योर की हेल्प करता है। तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योर को जो भी मशीनरी इंपोर्ट करने में या मशीनरी को हायर करने में, परचेज करने में हेल्प करता है। साथ ही रॉ मटेरियल को परचेज करने में हेल्प करता है। जो भी इक्विपमेंट उन्हें चाहिए, अगर वो परचेज नहीं करते तो लीज पर भी क्या है इक्विपमेंट दिलवाता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, या ट्रेनिंग देने में पर्सनस को, या टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करने में, एडवाइजरी सर्विसेज लेने में, कंस्ट्रक्शन करवाने में, रॉ मटेरियल को रीजनेबल रेट पर लेने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? DIC। DIC क्या है? ध्यान से देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, जो कि 1977 में जो है स्टार्ट हुए गए। इंडिया ने when government of India announced the new industrial policy 23 December 1977, it laid special stress on the development of small, tiny, cottage and village industry in a particular area. The main objective of district industry center is to make available all necessary services at one place. जो भी ज़रूरत की सर्विसेज हैं वो सारी एक ही जगह पर प्रोवाइड की जाएं, फाइनेंस इजीली मिल जाए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वली जो है कंट्रीब्यूट करवाने के लिए इस तरीके से सेट किया गया कि लैंड का अलॉटमेंट, वर्क शेड या रॉ मटेरियल जितना भी हमारा इसमें चाहिए होता है वो सब जो है इजीली प्रोवाइड किया जा सके। DIC function under the Directorate of Industries is headed by the General Manager and 3 project manager to look after the various activity. क्या क्या DIC की एक्टिविटी हैं हम देख सकते हैं, क्या क्या एक्टिव काम करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लोकल पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योर को सेट करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाने में हेल्प करता है। लोन और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है उनको इंसेंटिव देने में रिकमेंड करता है। मार्केटिंग का सपोर्ट रहता है इसमें। इम्पोर्टेंट मशीनरी और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। लाइसेंस बनवाने में हेल्प करता है। तो जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर इनके थ्रू। तो ये जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं डिफरेंट इंडस्ट्री सेंटर के, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।